बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साज जी। श्री श्रृंगार जी प्रकरण 16 चुपाई 1। जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजर की जुआ होत है तिन माफक, जुआ होत है तिन माफक। प्रणाम सुंदर साज जी। अर्थ श्री महाबती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से राजी रसना की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जीवा, रसना, वाणी, वाक, जुआन आदि सभी शब्द एकार्थवाची हैं। ये सब एकार्थवाची हैं। ये सहज ही जाना जा सकता है कि अक्षरातीत के जिस अंग का नाम ही रसना है वह कितनी मीठी होगी। श्री राजी अक्षरातीत के जिस अंग का नाम ही रसना है तो वो कितनी मीठी होगी। वैसे तो हर अंग उनका वैसा ही काम कर रहा है। जिसकी जैसी महानता होती है उसकी वाणी भी उसके ही अनुकूल होती है। अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम, माधुर्यता, सौंदर्यता और आनंद आदि रसों का सागर है। उस रस को बाहर प्रवाहित करने वाले अंग में कितनी मिठास होगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। किसी भी गुण की दृष्टि से श्री राजी की श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। इसलिए उस पाताल से लेकर परम धाम तक धामधनी से अधिक मीठा बोलने वाला ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। कहते हैं ना कि श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राजी महाराज की रसना, जिसका नाम ही रसना है, वह कितनी मीठी होगी। जैसे श्री राजी की साहिबी है वैसी ही उनकी रसना भी है। श्री राजी महाराज की जुआ बहुत ही मीठी है जो आशिकों को बहुत सुख देती है। यदि जागृत बुद्ध नीच बुद्ध के विचार से रसना के सुख लें तो भी इस जवान से वर्णन नहीं हो सकता। कहते ना, यदि सुंदर साथ इस बात का विचार करें तो वह स्पष्ट हो जाएगा कि धामधनी की वाणी जवान की मिठास को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम धाम की जो भी आत्मा इस संसार में जागृत हो जाती है वह ही रसना की मिठास का थोड़ा सा अनुभव कर सकती है। इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा के कानों से प्रीतम की अति मीठी आवाज का अनुभव किया जा सकता है। देखो, कह रहे हैं कि अनुभव किया जा सकता है। और श्री मुखबानी शब्दों में रूह नैनो दीदार कर, रूह जुआ हक सो बोल, रूह कानो हक की बातें सुने, यही पट रूह की खोल। इस प्रकार आत्म जागृति की अवस्था में जिन्होंने प्रीतम के शब्दों को सुना है केवल वे ही उसे अमृतवाणी की मिठास का अनुभव में ला सकते हैं। कहते धामधनी की बोली बहुत ही मीठी है, बहुत ही मीठी है। मतलब कोई और उसके समान कोई मीठा हो ही नहीं सकता। वैसे तुम्हारे धनी नाम ही ऐसे हैं जिनके सामने कोई और टिक ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं है उनके जैसा। तो कहते हैं इतनी मीठी है कि वह अंगनाओं को अपार आनंद देती है। परम धाम की चितवन से उसकी मिठास के सुख का थोड़ा सा एहसास अनुभव तो हो सकता है, किंतु इस संसार में मुख से शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जीवा जवान शब्द का प्रयोग कहीं वाक इंद्रिय के लिए है तो कहीं बोली भाषा के लिए। वाक इंद्रिय की क्रियाशीलता ही बोली वाणी के रूप में अनुभव होती है। कहते मतलब कि यदि जागृत बुद्ध निज बुद्धि के विचार से रसना के सुख ले भी तो इस जवान का वर्णन नहीं हो सकता। राजी महाराजी की मीठी रसना के याद आते ही इश्क आ जाता है। उनको याद आते ही क्या आ जाता है? इश्क याद आ जाता है, इश्क आ जाता है। जिस इश्क से परम धाम नज़र में आता है और राजी महाराज जी के सुख निश्चित ही मिलते हैं। श्री राजी महाराज जी के दिल के सुख मीठी रसना से ही पता चलता है कि ऐसी रसना के सुख कैसे कहूँ जो श्री राजी महाराज जी के मुख में ही रहती है। कहते मीठी वाणी वशीकरण का अचूक साधन है। धनी की बोली की मिठास का चिंतन करने पर यह स्वाभाविक ही है कि हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम पैदा होता है। धाम धनी के दिल में आनंद का जो अनंत
सागर लहरा रहा है, वह उनकी रसना जीवा से प्रकट होता है। धनी के मुख में रहने वाली इस जीवा की महिमा को मैं किन शब्दों में कहूँ, किन शब्दों में कहूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी, हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, क्योंकि राज्य की अंगनाएं हैं, राज्य के अंग हैं, वो हमारे को बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी लाडलियाँ जो हुई लाडलियाँ लहूत की, सचमुच उनकी लाडलियाँ, बहुत प्यार, लाड तो बहुत लड़ाते हैं। हम लेने में कसर कर देते हैं, वो देने में कोई कमी नहीं करते। वो तो कहते हैं ना, मुझे ही ले लो बस मुझे ही ले लो, बस उनको पकड़ लो, बाकी सब कुछ छोड़ते जाओ। रहते हुए भी संसार में, सब सुखों को भोगते हुए भी संसार में अपने प्रीतम को ना हम भूलें। हर पल प्रीतम हमारे साथ है, इस चीज़ को ना भूलें। जो कुछ कर रहे हैं उनके हुक्म से हो रहा है। सब हमारे को जो खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी चारों तरफ हो रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है, हमारे प्रीतम के हुक्म से। अब तो पता लगता है, कहते पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर हमारी क्या औकात है। हाँ, हमें अपने पर प्रीतम के साथ हर पल रहना, हर पल महसूस करना उनको, ये भी उनकी हुक्म से ही होगा। ये तो पल में हम यहाँ बैठे होते हैं, तीसरे पल में पता नहीं कौन सा विचार आ जाता है। ध्यान में बैठे बैठे भी कैसे विचार आ जाएंगे, हम कहेंगे राजी हम तो आपके साथ बैठे थे, ये विचार कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं विचार। फिर उनको हटाओ, फिर उधर लगाओ, इतनी देर में फिर पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं। बैठे होते हैं हम ध्यान में, परम धाम में बैठे हैं, और बैठे बैठे भी हमारा मन कहाँ हमें खींच के ले जाता, हमें पल में नहीं पता लगता। ये बस मेन आ रहा कि मन को ही समझाना है, मन को ही उसमें लगाना, मन को समझाना प्यार से। मन, तू तो ईश्वर स्वरूप है, तू तो प्रेम स्वरूप है। तो धीरे धीरे उसको मन को समझा समझा के प्यार से, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो नहीं होगा। प्यार से करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, ये मेरे प्रीतम तेरी जय हो, जय हो, जय हो, हर पल तेरी जय हो। बस हाँ, मीठी रसना, बस ये रसना भी आपकी ही हो जाए, बस हम कुछ भी ना रहें, सब कुछ आप ही आप ही आप। हे मेरे धनी, अब आप ही प्रकट हो जाओ। हमारी हस्ती, इस जीव पना की जो हस्ती है ना, उस जीव उसको ख़त्म करके खुद प्रकट हो जाओ बस। प्रणाम जी।